बहुत तेजी के साथ क्रिसमस की तैयारियों में लग जाएंगे और शायद हम पूरा सर्मन ऑन द माउंट भी जारी ना रख सकें, तो फिर उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज तो उसी सिलसिले को जोड़ेंगे जहां से हमने इसको छोड़ा था। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपको हमेशा अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। हम जानते हैं कि कलाम पाक में ये आयत दर्ज है, लेकिन अगर तुम में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगो, जो बगैर मलामत किए हिकमत की कमी को पूरा करेगा और आपको देगा। सबको फ्याजी के साथ, ये है सही, हाँ, सबको फ्याजी के साथ यानी फराग दिली के साथ देता है और उसको दी जाएगी जो मांगता है। याकूब पहले बाप की 5वीं आयत है ये। तो अगर मैं आपसे किसी भी आप में मुझ में हिकमत की कमी हो, इस मामले में कोई अगर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। मैंने लफ्ज कहा कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो, तो मैं समझता हूं कि कलाम पाक में तो ये है अगर तुम में, लेकिन मैं अपने लिए तो कह सकता हूं कि मेरे लिए तो अगर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि मुझ में अकल की और हिकमत की कमी मौजूद है। मैं आपके बारे में नहीं कह सकता। मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता कि मैं अपने रास्ते की रहनुमाई कैसे कर सकता हूं। ये मुश्किल बातें हैं। फैसला करना है, ये करूं ना करूं, ये लिखूं ना लिखूं, ये किसी से बेटे तक बेटी तक का सोचना पड़ता है कि कैसे बात की जाए या किस पैराए में बात की जाए। ये नहीं कि हमको उनसे डरते हैं, लेकिन ये कि अकल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। दूसरों को कैसे हदायत दे सकते हैं, तो ये बातें जो है मैंने सोचा कि आज हम एक दफा फिर से इसके ऊपर गौर करें, सोचें और सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे हम कहते हैं उसको करने की कभी कभार हमें सख्त जरूरत पड़नी चाहिए। तो खुदावन कहते हैं कि खुदावन से, कलाम कहता है कि खुदावन से मांगो, तो हम कहते हैं क्या खुदावन, अब मैं पूछता हूं कि यहां आपके पांव की चौकी पर एट योर फुटप्रिंट फुट टूल, मैं इस दिन की परेशानियों और आसानियों के लिए और वो फैसले जो मुझे करना दरकार हैं उसके लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अपने लिए और अपने तमाम साथियों के लिए जो इस वक्त जूम पर मौजूद हैं, कि आप हमें अपनी इलाही हिकमत से नवाजें। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सादा मामलात में भी बहुत अहम काना फैसले करता हूं और सही तरह से कई दौर पर काम भी नहीं करता, सुस्ती करता हूं, लापरवाही करता हूं। जब तक आप मुझे हिकमत और दनाई अता ना फरमाएं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हम सब के लिए मुश्किल है कि हम वाकई में आपके सच्चे पैरोकार होने की हैसियत में, आपके शागिर्द होने की हैसियत में आपके दिए हुए काम को आगे जारी कर सके। हमें सिर्फ ईमान के साथ दुआ करनी है और आप हमें अपनी हिकमत से नवाज देंगे। ऐ खुदावन, मैं इस मुस्बत और इजहार के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कितने सादा लफ्जों में हमारी रहनुमाई फरमाई है और हमें मशवरा दिया है, हदायत दी है कि कलाम को पढ़ो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी बातों पर भी अमल करते हो।
और खुदावंद की दी हुई हदायत के मुताबिक मैंने आपसे एक दफ़ा अर्ज किया था कि एक फैमिली डेफिनेशन जी दी थी कि उस फैमिली डेफिनेशन क्या है, वो थोड़ा सा रिमाइंड करा के फिर हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। फैमिली डेफिनेशन क्या है? Whoever is listening and doing। तो दो बातें हैं, listening and doing। Whoever is listening and doing the will of my father is my mother, is my brother, is my sister। ये हम पहले कई दफा इसका जिक्र कर चुके। तो मकसद क्या है? हम खुदावंद का खानदान है और खुदा हमारे कल्चर ये कहता है कि बड़ों की इज्जत की जाती है, और ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे कल्चर से भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि फेसबुक की माँ जो है वो हमें दूसरी अंजील पढ़ा रही है जिसका अंजील पाक से कोई वास्ता नहीं है। तो हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे खानदान में बड़ा कौन है? जो हमारे बाप का भी बाप है, हमारी माँ का भी बाप है, दादा का भी बाप है, और सब जहान का बड़ा है, उसी की बात माननी है। और ये किस कदर अफसोस की बात है कि हम मानते तो हैं, कल्चर तो है कि बड़ों का अदब करो, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है ओवरऑल, कम से कम अपने मुल्कों में और यहाँ पर भी, अदब नाम की चीज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी होती जा रही है। और अब यूरोप और अमेरिका में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है, जेसी कहते हैं, पूरा नाम भी नहीं लेते। मेरे ख्याल में ये बेअदबी है। मेरे बच्चे ना तो मेरा नाम लेते हैं और ना मुझे वाईके कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया कि तुम वाईके कहना या मेरा नाम लेना। वो मेरे ताल्लुक से, मेरे रिश्ते से मुझे मुखातब करते हैं और डैडी कहते हैं। आप भी ऐसे ही कहते हैं, आप माँ को माँ कहते हैं, बाप को बाप कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं। लेकिन कैसी अंधेरी है ये हमारे जहनों की और दिलों की कि जब हम दुआ करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने तो बहुत इस पे जोर लगाया और आप ये बात सीख गए, और शुरू में आपने इसका इजहार भी किया था कि आदत पड़ी हुई है तो इस वजह से उसको चेंज। तो अब जो भी नाम लेता है वो कभी यीशु नहीं कहता। Whenever you speak like that, I feel happy when you say खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि ये इज्जत दिखाना लाजम है। Not that he need my इज्जत, he is beyond that, लेकिन for my sake, मेरी अपने लिए और मेरे अपने खानदान के लिए और मेरे सुनने वालों के लिए ये बहुत लाजम है कि मेरा रिश्ता क्या है। जब आप किसी को दादा कहते हैं ना, तो आपको सुनने वालों को पता होता है कि या इसका रिश्ता आपसे क्या है, या किसी को आप फूफी कहते हैं तो वो जानता है कि इसका रिश्ता आपके साथ क्या है। When you say Lord Jesus Christ, तो इससे आपका और खुदावंद का ताल्लुक जो है वो जाहिर होता है। और आखिरी बात ये कह के कि most people all over the world, not just in one country, they just want our Lord to be the healer। इसीलिए ज्यादातर हम हीलिंग मीटिंग करते हैं। दे आर इन डेस्परेट नीड। पाकिस्तान तो अभी तक बीमार है। प्रेज एंड वर्शिप मीटिंग होती हैं, प्रेज और हीलिंग मीटिंग होती है, भाई इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि पूरी कौम बीमार है। बीमार इस वजह से है कि हिकमत की कमी है। हिकमत क्या है? खुदावंद के कलाम की हदायत की कमी है और उसके ऊपर अमल की कमी है। तो वी डेस्परेटली नीड दिस प्रेयर कि जिसमें हिकमत की कमी है उसको दुआ करनी चाहिए, उसको मांगना चाहिए और उसको खुदावंद से जुड़ा होना चाहिए, तो वो अपने वादे के मुताबिक हमें ये हिकमत अता फरमाएंगे। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस बात की तरफ इशारा करें कि कौम अपना ताल्लुक खुदावंद से सही तौर पे जोड़े और सिर्फ हीलर के तौर पर उसको कबूल ना करे कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे तंदुरुस्त कर दे,
जब मैं किसी मुसीबत में फट जाऊं तो मुझे वहां से निकालें, और जब मेरी नौकरी छूट जाए तो मुझे फटाफट नौकरी अता कर दे। ही इज ऑल्सो योर लॉर्ड, बट वी जस्ट वांट हिम सेवियर। तो सेवियर अच्छा है, सेव करते रहो, लेकिन हमारे लॉर्ड ना बनना। डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू, डोंट कमांड माई लाइफ, डोंट गिव मी डायरेक्शन what to say and what not to say, and what to follow and what not to follow. ये अलमिया है, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ आपकी तवज्जो कराई। May God grant us wisdom, knowledge and understanding, to seek His wisdom wholeheartedly. And how will you find His wisdom? Through the revealed will, जो हमारे हाथों में है, जिसको हम कलाम पाक कहते हैं। तो you know कि कहाँ से ये हिकमत मिलती है। और फिर अच्छे दोस्तों के साथ, क्योंकि बुरे लोगों के साथ तो वो सोबत नहीं रखता, पहला ज़बूर आप जानते ही हैं। अच्छे लोगों के साथ सोबत रखता है ताकि उसकी सोबत अच्छे लोगों से हो। अ मैन इज नोन, मैन डजंट मीन जस्ट मैन, मैन मीन मैनकाइंड। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक रखें, अच्छे लोगों से जुड़े, उनकी रफाकत में रहें, और आपकी हिकमत में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। तो आखिरी सवाल ये कि इस हफ्ते में, ये जो हफ्ता गुजरा है पिछले सैटरडे से आज के सैटरडे तक, व्हाट न्यू थिंग्स यू हैव लर्न रिगार्डलेस ऑफ योर एज। एक भी अगर कोई नई चीज सीखी है आपने, तो प्लीज हाथ दिखाकर ही बता दे कि आपने सीखा है नया, ज़ूम के अलावा। ड्यू टू योर स्टडी, थ्रू योर डिवोशन, थ्रू टॉकिंग टू योर फ्रेंड, थ्रू मेडिटेटिंग, और थ्रू प्रेयर और रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बदन की नशो नुमा के लिए आपको फूड चाहिए, और रूहानी रूह की बेहतरी और मजबूती के लिए आपको खुदावंद का कलाम चाहिए। तो इफ यू आर नॉट इन हैबिट ऑफ रीडिंग एवरी डे, देन प्लीज रिकंसिडर योर हाउ टू बिगिन योर डे और हाउ टू एंड योर डे। आई नो कि सुबह करना जरूरी नहीं है, कुछ इसको गॉस्पेल बना लेते हैं, but I don't think that is that crucial. The crucial is you can do that in afternoon if that is a convenient time, or you can do that in the evening. But desirable time is a morning time, ताकि आपका दिन जो है उसी तरह से शुरू हो सके. आज मैं पिछले जो हमने ख़त्म किया था अंधेरे के ऊपर हम बात कर रहे थे और रोशनी के ऊपर बात कर रहे थे, और मैंने आपको 2 पीटर पहली आयत से 19 पहले चैप्टर की 19 आयत याद करवाई थी. और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है. अब आप देख लो, जो मैंने इब्तदाई गुफ्तगू की है इसका रिश्ता किस तरह से जोड़ रहा हूं कलाम की इस आयत के साथ. 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19. रोशनी क्या है, चिराग क्या है? ऑफ कोर्स लॉर्ड इज द चिराग, लॉर्ड इज द रोशनी. उसका कलाम भी है. अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि खुदा का कलाम जो मोतबर है वो एक चिराग है. और दूसरी आयत जो मैंने आपको याद करवाई थी वो मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16. मैथ्यू 4:16. यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी. तो रोशनी का जिक्र, नूर का जिक्र
पता नहीं कितनी बार कहां कहां आया है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप खुद गूगल करके ये लफ्ज जान सकते हैं। Our world is in complete darkness. हम जानते हैं कि दुनिया अंधेरे में है और मौत के साए में है, क्योंकि आदम में इंसान उस जात पाक से दूर हो गए जो दरअसल रोशनी है और नूर है। लेकिन खुदा के खादम अपने साथ लैंप ऑफ ट्रूथ जो है, सच्चाई का एक चिराग है, उसे लेकर जाते हैं और अपनी खिदमत की मिसाल है। और खादम इस सच्चाई के चिराग की वजह से इंसानों की रूहों पर चमकते हैं। इस सच्चाई के चिराग की वजह से इंसानों की रूहों पर चमकते हैं और अपनी तबलीग से कलाम के सुनाए जाने से इंसान की लाइल्मी को, उसकी डार्कनेस को बेनकाब करते हैं, पर्दा हटाते हैं। जेम्स भाई कह रहे थे कि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं कि इतने लोग हैं, लेकिन सारे आते नहीं हैं। वजह आपको पता चल गई है। मसरूफियत भी होगी, मैं ये नहीं कहता कि मसरूफियत नहीं होगी, और कमिटमेंट भी होंगी, लेकिन आम तौर पर यही है कि जहां पर भी दुआया मीटिंग होगी, चर्च की, फर्ज करो जिस चर्च में मैं गया था लुईविल में, मैंने बताया 40,000 मेंबर हैं, और अगर आप दुआया मीटिंग करेंगे ना, 500 भी नहीं आने 40,000 में से, 50 आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। और अगर बाइबल स्टडी करेंगे तो उसमें भी अगर 60-70 आ जाएंगे तो बड़ी बात है। लेकिन संडे को 40,000। तो अपनी तबलीग से, कलाम सीखने और सिखाने से इंसानों की लाइल्मी जो है वो बेनकाब होती है, यानी उससे पर्दा हटाया जाता है। ये हम नहीं चाहते कि ये पता चल जाए कि मैं बगैर इल्म के हूं या मुझे इतनी अकल नहीं है। मेरा एक भरम भरा बना हुआ है कि मैं बड़ा आलम आदमी हूं, तो ये भरम कायम रहना चाहिए। मुझे वहां किसी ने सवाल कर लिया, किसी ने दुआ के लिए कह दिया, वो मेरे लिए बड़ा अजाब हो जाएगा, क्योंकि मुझे दुआ करनी नहीं आती। डू यू नो देयर आर सम पीपल विद दैट फियर? आपको एहसास नहीं है, क्योंकि यू आर एबल टू डू बोथ। आप कलाम भी सुना सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डर है कि आज मुझे ना कह दे दुआ करें, इसलिए मैंने कहा था कि एक हफ्ता पहले बता दिया जाए किसी को कि आप अगले हफ्ते दुआ करेंगे, तो उसका खौफ खत्म हो जाएगा। उसको पता होगा, मेंटली वो तैयार होगा, प्रिपेयर करेगा और फिर वो दुआ करेगा। हम कुछ अर्सा करते रहे, फिर भूल गए। तो मैं दोबारा इसकी गुजारिश करता हूँ कि मीटिंग के एंड में अगले हफ्ते या शुरू में बताएं कि अगले हफ्ते कौन दुआ में रहनुमाई करेगा, ताकि ये खौफ अगर किसी को है तो वो खत्म हो जाए और अंधेरों को कलाम पाक की रोशनी में तब्दील कर दिया जाए। एमाल 26:18, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 26:18। तू उनकी आंखें खोल दे, दुआ है क्या खुदा, तू उनकी आंखें खोल दे। ये कैसी दुआ है? इसलिए कि उनकी आंखें बंद हैं। ये क्या वो कहती है? आंखें बंद हैं तो वो कैसे चलते फिरते हैं, काम कैसे करते हैं, खाना कैसे पकाते हैं, सफर कैसे करते हैं? ओ भाई, ये बात नहीं है। आंखें तो खुली हैं, लेकिन उनकी जो अंदरूनी आंखें हैं वो बंद हैं। And they have not seen the glory of God the way He shine in His glory. We are longing to hear Him speak through His word, through His servant. We are longing to remind ourselves, what is the new instruction that I can learn? How can मैं अपने आप को कैसे खुदावन से जोड़ूं? तो तू आंखें खोल दे, वजह ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए।
बताइए, आंखें खोलने की क्या दुआ है, क्या नियत है, क्या जरूरत है कि लोगों की अंधेरे से आंखें रोशनी में आए। आप बहुत देर तक अंधेरे में रहेंगे, आपकी अगर हाईलाइट जो बत्तियां हैं वो ज्यादा चमकदार चमका दी जाए, जला दी जाए, आपकी आंखें चुदिया जाएंगी, आप उनको फेस नहीं करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अरे आपकी तो आंखें खुलनी चाहिए थी, अब आपको सब नजर आ रहा है। तो ये साइंटिफिक इफेक्ट है। तो इसलिए अंधेरे से हम रोशनी की तरफ आ जाएं, और शैतान की अख्तियार लफ्ज अंडरलाइन करना है। वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ डेवल, और उस अख्तियार से निकलकर खुदा के अख्तियार में आए। तो ये बहाली है, लेकिन ये रास्ता किसी को पता नहीं है। आपको ये इश्क है कलाम सीखने का, आप सिर्फ आप में से बहुत सारे हैं जो सिर्फ यही नहीं आते और बहुत सारी जगहों पे जाते। क्यों? क्योंकि आपको लगन है, आपको इश्क है, और आपको इसमें सुरूर मिलता है, लुत्फ मिलता है, हिकमत मिलती है, एंड यू वांट टू ऑब्जॉर्ब एज मच एज इट इज पॉसिबल। लेकिन फिर स्पंज भी नहीं बनना। स्पंज जो है वो पानी जमा करता है और फूलता रहता है, फूलता रहता है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी बेकार है। और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेरास पाए। अब आपको और इसकी वजाहत पता चल गई। जब आप कलाम पाक से जुड़ेंगे, जब आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी, ना सिर्फ ये कि आप अंधेरे से रोशनी की तरफ आएंगे, ना सिर्फ ये कि आप शैतान के अख्तियार से, उसकी अथॉरिटी से रिहा हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, खुदावन के पास आएंगे। ईमान पर, मुझ पर ईमान लाने की वजह से गुनाहों की मुआफी और मुकद्दस लोगों में शरीक हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और मिरास पाएंगे। तो नूर का दुनिया पर जाहिर करना किस कदर जरूरी है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटी बात नहीं है। ये हमें नहीं कहना कि ये कोई और करेगा, कोई और नूर होगा, मैं तो नहीं, मैं अपनी हैसियत जानता हूं। नहीं, ये गलत है। यू आर द नूर। आप रोशनी हैं, अपनी वजह से नहीं, कलाम की वजह से, खुदावंद की वजह से, ईमान की वजह से। खुदावंद के साथ आपकी निस्बत है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, इस वजह से आप दुनिया का नूर है। कलाम पाक इंसानी दिल और दिमाग पर असर करता है, गूदे गूदे को चीरता और गुजरता है, दोधारी तलवार है, ज़मीरों को साफ करता है। हमारे कॉन्शियंस जो है उनकी मिट्टी को धोता है, साफ करता है। और जो बुझे हुए लोग हैं, दिल में, जहन में, काहिल हैं, सुस्त हैं, उनकी होशियारी की दुआ है ये, उनकी फुर्ती की दुआ है ये, कमजोरों की ताकत है ये, खुदावंद का नूर जो आप में बसा हुआ है। तो ज़मीरों को साफ करता है, और इंसान अपने गुनाहों को देखकर, जब ज़मीर जागेगा तब देखेगा, खुदा को कबूल कर लेंगे, वफादारी की रूह में कायम हो जाएंगे और अंधेरे से रोशनी में आ जाएंगे। इसी तरह खुदावंद के साथ साथ अंधेरों में रहने वाले इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो आप अंधेरे में रहें या आप रोशनी में रहें। हम कभी अंधेरे में, कभी रोशनी में, कभी सर्द, कभी गर्म। ये सबसे बड़ा अलमिया है
और सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। लेकिन जब आप खुदावन के साथ पैवस्त हैं, जुड़े हुए हैं, हौसला और हिम्मत और रिब्यूक यहां से आएगी और आप फिर से ताकत पाएंगे और फिर चलना शुरू कर देंगे। तो खुदा के जिंदा, अबदी, ला तब्दील कलाम को, इल्म को इस तरह से बयान करें कि रूहानी इल्म की रोशनी आदमियों के सामने चमके। ये है असल मकसद, और लोग खुदावंद की पैरवी में चलें। अब चूंकि खुदावंद के खादम ही, खुदा के खादम और शागिर्द अहले ईमान दुनिया की रोशनी हैं, दुनिया का नूर हैं, इसलिए इनकी बात सुनने वालों पर, जो खुदा के लोग हैं, इनकी बात सुनने वालों पर लाजम है, फर्ज है कि वो जिस्मानी तासब के अंधेरों से उठे और अपनी रूहों की खिड़कियां खोले, ताकि रोशन पैगाम, नूर का पैगाम अपने दिलों में दाखिल होने की गुंजाइश पैदा करे। तुम दुनिया के नूर हो। खुदा के इन शागिर्दों को, पैरवी करने वालों को अपनी कॉल की वजह से ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब अगर आप में तेल की कमी आ गई, जैसे वो 10 कुंवारियों की वाली मिसाल है, तो फिर ये सोचने की बात है कि शुमार अक्लमंदों में होगा कि बेवकूफों में होगा। मकसद तो एक ही था, दूल्हा का इस्तकबाल। तैयारी तो पूरे जोश से थी। तो अगर हम खुदावंद के लोग हैं तो फिर हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि अपनी कॉल को पहचाने और इस कॉल के मुताबिक चमके, और अगर नहीं चमकते तो मुजरिम है। अब किसी को इतना बड़ा रुतबा मिल जाए कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी खुदावंद की वजह से कि तुम दुनिया के नूर हो, तो हो सकता है कि वो अपने आप को किसी शोहरत याफ्ता आदमी के तौर पर मानने के लिए तैयार हो जाए। ओहो, मेरे जैसे कोई भी नहीं, मैं तो बहुत बड़ा बंदा हूं, बड़ी बंदी हूं, मैं तो पादरानी हूं। कैसी पादरानी हो, कैसे तुम बड़े बंदे हो? इफ यू आर नॉट शाइनिंग, यू आर शाइनिंग फॉर योर ग्लोरी, यू आर शाइनिंग फॉर मनी, यू आर शाइनिंग फॉर all the interior motive. When are you shining for Christ? That's a different story. और ये हम सबों के लिए खतरे की घंटी है, जो मैं अपने लिए भी बजा रहा हूं, आपके लिए भी बजा रहा हूं, कि मैं बड़ा आदमी, शोहरत याफ्ता हूं, कि अब मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसे को माइदा लाल जमे ही नहीं। इसलिए खुदावन ने उनको आगाह कर दिया, तंबीह कर दी कि ये उनकी तारीफ या लकब देने के लिए नहीं था। दिस इज नॉट योर टाइटल अलोन, दिस इज नॉट कि आप जरा इसे फेमस हो जाएं एंड यू फील गुड। ये फील गुड वाली बात नहीं है, बल्कि उन्हें उनके काम, ड्यूटी और जिम्मेदारी और मुतालबात से वाकिफ कराने के लिए है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हाउ आर वी लाइट टू द वर्ल्ड? इट्स नॉट जस्ट माई टाइटल, इट्स नॉट कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं इस टाइटल को। तो नहीं पता मैं खुदावंदा नूर हूं। रहना ते नेरे च ही है, गल्लां ते नेरे वालियां करना, करतूत ते तेरे नेरे वाले ने, ते नेरे च ही करना, और है तू खुदा दा नूर। अब वजह सुन लीजिए, क्या क्या बताया, इससे ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, और ये आपकी मुतालबात हैं जो खुदा आपसे करता है, इनको आपने पूरा करना है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके।
ये है मुतालबा। वजह क्या है? ताकि वो लोग, दुनिया के लोग जो खुदावन से जुड़े हुए नहीं है, ये हैं वो चाहे हमारे अपने लोग हों या इस कलीसिया से बाहर के लोग हों, दोनों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, नेक काम तो ऐसे करने ही नहीं, करते हैं तो फेसबुक पे डालते हैं। कलाम की वाज़ेह हदायत है, जो एक हाथ से करते हो दूसरे को पता नहीं होनी चाहिए। हम तो नेक काम करते नहीं जब तक तस्वीर नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाते। तो अगर करते भी हैं तो अजर यहां पाने के लिए करते हैं, ऊपर तो अजर होगा ही नहीं। उसका डंडोरा पीटते हैं, फिर गल्ला गल्ला सारे दस देने, मैं तो इतने बच्चों को वो करता हूं, मैं ये हॉस्पिटल के लिए मैं ये करता हूं और यतीमों के लिए ये मैं करता हूं। ओ भाई, ये किसने आपको कह दिया था? ये कौन सी तालीम से आप? अच्छा, आप फरीसियों के शागिर्द हैं, ठीक है, चलो फिर करते जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन खुदावंद के शागिर्दों को यही तालीम है कि अपने आगे ढोल ना बजाना, और जो एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये बात कोई बताता ही नहीं है। हम आगे चल के इस पे सीखेंगे जब अपने सिलसिले को रखेंगे, ताकि वो लोग, दुनिया के लोग, तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ करें, तमजीद करें, हम्द करें, वर्शिप करें। मकसद भूल जाते हैं। क्या जिनके साथ हम भलाई करते हैं या जिनके साथ हम कुछ चीजें उनकी मदद के तौर पर देते हैं, उनको खुदा का कलाम भी सुनाते हैं, उनको कुछ नसीहत भी करते हैं, उनके साथ मिलकर तसल्ली की दुआ भी करते हैं, उनके पार्टनर भी बनते हैं, मुस्तकिल उनके साथी बनते हैं कि उनकी मुश्किलात में उनको अच्छी हदायत का सबब बन सके? नहीं, तस्वीर कैंसिल, हमारा काम हो गया, बस आगे चले। ये मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी 6 वर्स मैंने आपके सामने तिलावत कर दी, 16 आयत आपके सामने तिलावत कर दी थी। तो जिसको या जिनको दुनिया का नूर कहा गया है, इन लोगों की सिर्फ तालीमात ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की अमली मिसालों से भी तालीम का अमल लाजमी है। अभी मैंने फेसबुक पे लिखा कि हम अपने होठों से अंजील सुनाते हैं, लेकिन अपने कामों से, अपने अमल से उसी तालीम का इनकार करते हैं। Our living is not the same. हम सिर्फ लिप्स सर्विस देते हैं, रिजल्ट आपके सामने। आपने ये भी सुना होगा कि आमतौर पर बिशपों के या पासबानों के बच्चे अक्सर चौड़ होते हैं किसी भी फील्ड में। कभी आपने इसकी वजह सोची है क्या है? क्योंकि बच्चे होशियार हैं, वो जानते हैं। मेरा ही अब्बा कहता है जब घंटी बजती है और यार उन्होंने कह दे मैं कार नहीं, आई एम नॉट एट होम। बच्चे ने बचपन से सीखा है कि अब्बा कहता है मैं घर पे नहीं, और है घर पे। और फिर आप उसको सिखाते हैं बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, वो आपकी बात मानेगा? आप अपनी बेइज्जती का सबब खुद बन रहे हैं। आप उस बच्चे की नाफरमानी, जो कलाम की नाफरमानी है, उसका सबब बन रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। If you are lying in front of your children, they know it, they remember it. They have hard drive, they have saved, and they have opened the folder, and they keep all your lies there. माँ झूठ बोलती है, बाप झूठ बोलता है, बच्चों से तवक्को करते बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, कोई नहीं मानता। यही वजह है कि जो सुनाने वाले हैं उनके बच्चे ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। तो हमें अपनी तालीम से, अपने लबों से सिर्फ ये नहीं सुनानी अंजील, बल्कि अपनी अमली मिसालों से भी तालीम का अमली मुजाहरा करना है। अब मैं आपको इस सबूत के तौर पर एक आयत भी पेश करता हूं, आपको जुबानी आती है।
पहला तिमोथियस है chapter 4 verse 12. First Timotheus chapter 4 verse 12. पौलुस रसूल नसीहत के तौर पर अपने यंग बेटे को, नॉट फिजिकल बेटा बट स्पिरिचुअल बेटा, अपने डिसाइपल को, जिसको वो सिखा रही है, तरबियत दे रही है, लीडर बना रही है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना कर पाए। सुन रहे? कोई तेरी जवानी की हकारत ना कर पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए, अब ये सिर्फ दुनिया वालों के लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए कलाम करने, नंबर 1, चाल चलने यानी अपने किरदार से, नंबर 2, नंबर 3 मोहब्बत में, नंबर 4 ईमान में, नंबर 5 पाकीज़गी में नमूना बन, तो अड्डा पला हो जाए। नहीं, मैं दुनिया का नूर हूं, ये नहीं करना, ये मेरा टैलेंट नहीं है, असल में ना मेरी बुलाहट ये नहीं है। शाबाश। तो 5 चीजों का जिक्र है, इसको नोट कीजिएगा। अहले ईमान के दरमियान जिन्हें तू अपने लिप्स इस्तेमाल करके कलाम सुनाता है, कलाम करने में, चाल चलन में, मोहब्बत में, ईमान में, पाकीज़गी में अमली नमूना बन। मजीद फरमाया, जब तक मैं ना आऊं, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रहे। 3 बातें। पढ़ने की हदायत मौजूद है, आपने पढ़ लिया जो पढ़ना था। आपसे मुराद आपको नहीं कहता, मैंने कई दफा कहा है, आप तो पढ़ने वाले हैं। लेकिन आम तौर पे जब उसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली या मैट्रिक ही कर लिया, कहीं पर भी था, वो जो किताबें उसने पढ़ ली थी ना झूठी, वही पढ़ी हुई है। उसके बाद कभी उसने कोई नई किताब खरीदी नहीं है, कभी वक्त नहीं दिया। गरीब लोग टीवी देखते हैं और अमीर लोग किताब पढ़ते हैं। और भी बहुत बातें हैं, अगले हफ्ते आपको बताऊंगा कि गरीब क्या करता है और अमीर क्या करता है, अमीर अमीर कैसे होता है और गरीब गरीब कैसे रहता है। एक वजह यह भी है, अच्छी सोबत नहीं रखता, टीवी ज्यादा देखता है, क्या क्या लगाता है और सोता है और बीवी पे राज करता है, क्योंकि वो बादशाह सलामत है, वो उसकी मुलाजमा है, बस ये उसका शुगल है, ये उसकी जिंदगी का मकसद है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं फिर उनका भी वो बादशाह है, और इधर आओ, पानी ले आके आ, जुती होते लेके जा, यानी गुलामों वाला काम वो अपने बच्चों से कराता है, क्योंकि बादशाह है ना, उसकी तरबियत नहीं है, उसको पता नहीं बाप के मतलब क्या है। बाप का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बाप के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन हमें नहीं पता। तो आज मैंने आपको कलाम पाक से बताया, हमें पढ़ने की हदायत है, और हमारी कौम तो ज्यादातर अनपढ़ है। इसकी क्या वजह है? तालीम में बालगा तो मौजूद है, उसका क्यों नहीं फायदा उठाते? और नहीं जी हुण बुढ़े कान तुसी की पढ़ाना है, बुढ़ा काम ही क्या क्या कर सकता है, उन्होंने कोशिश तो करन दियो। मैंने देखा है बूढ़े लोगों को, अनपढ़ लोगों को कलाम पाक पढ़ते हुए, क्योंकि उन्होंने सीखा।
हर उम्र में सीखा जा सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू ऐड बुक टू योर लाइफ। इफ यू आर नॉट रीडिंग अ बुक लिटिल बिट, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, हाफ अ चैप्टर, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्चर, जो अच्छे लोग हैं, जो हमसे ज्यादा वाइज हैं, उनकी किताबों को पढ़ना हम पे फर्ज है। अब ये कि इंजील में नहीं लिखा हुआ, लोग कहते हैं एक कितने लिखे, मैं तो लिखे वक्त था, लिखा हुआ है कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं, पढ़ने से बाज ना आना, और नसीहत करने से बाज ना आना, और तालीम देने से बाज ना आना। 3 बातें कह दी, पढ़ना भी है, नसीहत भी करनी है, और फिर तालीम भी देनी। तो तालीम देना और है, नसीहत देना और है। यस, काउंसलिंग एंड टीचिंग एंड रीडिंग। आप इसमें से कितने काम करते? पढ़ते तो होंगे, अपने बच्चों को तो नसीहत भी करते होंगे, अगर पढ़ाते हैं स्कूल में तो पढ़ा भी रहे होंगे। लेकिन ये स्कूल के पढ़ने की बात तो नहीं है, ये तो एक खुदावंद के शागिर्द की बात हो रही है। तो नूर होने की जो लवाजमात हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, मैं आपको असल में वो बता रहा हूं। तो मैंने काफी जोर दिया है, और हवाला आपको याद है, 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 12, 13वीं आयत भी मैंने पढ़ दी, तो वो भी 12 और 13, तो वो आप जरूर इसको याद रखिएगा। तो तुम दुनिया के नूर हो, ये खुदावंद की जुबान मुबारक से एक ऐसा मसीही के बारे में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, एस्टॉनिशिंग, गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बयानात में से एक बयान है, स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट है। अब मैं ओवर एम्फसाइज कर रहा हूं ताकि हम इस बात को भूल ना जाएं। फिर दोहराता हूं, क्योंकि मेरी नजर में मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं अपने आप को ये जुमला याद कराता हूं। तो चूंकि मुझे इसमें इतना लुत्फ आता है, तो आई एम रिमाइंडिंग यू वन मोर टाइम कि खुदावन का उनकी जुबान मुबारक से ये जुमला कि तुम दुनिया के नूर हो, हालांकि आपने खुद फरमाया था कि दुनिया का नूर मैं हूं। आपको याद होगा यूहन्ना चैप्टर 9 वर्स 5 में ये बात लिखी है, दुनिया का नूर मैं हूं। और उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। एक और आयत याद करा देता हूं, 8 और 12, चैप्टर 8 वर्स 12, सॉरी ये जो 9 था, 9:5 मैं उल्टा पढ़ गया। चैप्टर 9 वर्स 5 जो है, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। कर लो जो करना है। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर। और फिर जो जॉन चैप्टर 8, पता नहीं मैंने कैसे इसको आप देख लीजिएगा, या 8 है और 12 है, और या फिर 9 और 5 है, तो दुनिया का नूर मैं हूं। बहरहाल हवाले मैंने आपको दोनों दे दिए, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाला का क्या था। तो क्या अब कुछ सवाल करके मैं इसके उसको खत्म करता हूं। आज सवालों पे जरा तवज्जो कीजिएगा और इसको अपनी डिस्कशन में रखिएगा, हफ्ते भर इस पे गौर कीजिएगा। क्या गैर मसीही दुनिया, गैर मसीही दुनिया हमारे बारे में कुछ मुख्तलिफ देख सकती है? दैट वी लुक डिफरेंट फ्रॉम देम। एक जमाना था, अब लगता है हम भी उसी रंग में रंग चुके हैं। वो बेईमान, हम भी बेईमान। वो लेट आने वाले, हम भी लेट आने वाले। वो जल्दी जाने वाले, हम भी जल्दी जाने वाले। वो झूठ बोलने वाले, हम भी झूठ बोलने वाले। फर्क खत्म होता जा रहा है, बल्कि ओवरऑल तो खत्म हो चुका है। मैं नहीं कहता एब्सोल्युटली, अभी भी रोशनी है, ऐसे हो नहीं सकता कि रोशनी ना हो। दूसरा,
क्या दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा इतने पुरसकून क्यों नजर आते हैं? जब कोई आपके घर आता है वो कहता है आपका घर एक पीसफुल है। मैंने आपको एक दफा शायद बताया था कि नहीं बताया था, मेरी बीवी पढ़ाती थी औरतों को अंग्रेजी पढ़ाती थी और गुड न्यूज़ बाइबल से पढ़ाती थी, ताकि वो सिंपल इंग्लिश थी और उससे वो उनको पढ़ाती थी और फिर उसी के ऊपर सवाल करती थी और उसी कहानी को, उसी पैराबल को उनको सिखाती थी और इस तरह से वो कलाम भी सीख रहे थे और अंग्रेजी भी सीख रहे थे। तो एक दिन एक बच्ची आ गई और उसने कहा कि अंकल आंटी आज मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। और बहरहाल वो लंबी कहानी है, लेकिन टाइम नहीं रहा इतना कि मैं बता सकूं। फिर अगली दफा अगर आप जल्दी आए और पूरा सुनना चाहे तो बता दूंगा। तो बहरहाल दो तीन दिन वो हमारे घर रही। जब बच्ची जो कि 18-19 साल की हो वो अपने घर ना जाए तो माँ बाप तो पागल हो जाएगा, क्या हो गया। छोटी बहन को पता था कि वो हमारे घर अंग्रेजी पढ़ने आती है, सारे रिश्तेदारों के पास चक्कर लगा चुके, कहीं नहीं मिली। और बाप फिर हमारे घर आया बेटी के साथ, छोटी वाली के साथ। अंदर दाखिल उसका चेहरा लाल था, आंखों में से ऐसे जैसे खून उतरा हुआ था। और हमने उसको दावत दी अंदर आने की। तो मैंने कहा आपकी बेटी है, आप बैठे इनसे बातचीत करें। उन्होंने कहा नहीं आप भी बैठे। नहीं, हम कहा हम आपके लिए चाय कॉफी जो भी आपको पसंद है वो बनाते हैं, तो प्लीज यू टॉक, दिस इज योर फैमिली मैटर। उन्होंने कहा जी प्लीज मुझे चाय कॉफी किसी की जरूरत नहीं, आप ये बैठे। और जो बातें बेटी ने हमें बताई वो तो बहुत थोड़ी थी। जब हम उन दोनों की बातें सुनी तो वो तो हकीकत से बहुत ज्यादा थी। पर इतना कह दें कि सगी माँ ने उसके सगे बेटों से ये कहा कि इसके साथ ऐसा करो, इसको नंगा करो, इसको घर से बाहर दो। वजह क्योंकि बेटी डिमांड करती है कि मैंने मैट्रिक कर लिया, मुझे भी दाखिला दे, जैसे आप अपने बच्चों लड़कों को भेजा है कॉलेज में, मुझे भी कॉलेज जाना है। और माँ नहीं चाहती थी कि बेटी कॉलेज जाए। और इसके ऊपर इतना हंगामा। और उसने हमें बताया कि ये मेरी सौतेली माँ है, ताकि हम यकीन कर सके हकीकत में वो उसकी असली माँ थी। और सारी उनकी कहानी सुन के तो मैं दंग रह गया। और बहरहाल सारी बातें बताता नहीं, आखिरी बात जो आपको बतानी है असल में, तो मैंने उसे ये कहा कि मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपको भाई कहता हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आपने बड़ी ट्राई कर ली 1 घंटे में बेटी को साथ ले जाने की, आपकी बेटी आपके साथ नहीं जा रही, आप इसे हमारे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, ये आपके घर वापस आ जाएगी। पता नहीं ये कैसे कह दिया। तो उसके जुमले सुनिए, वो दोहराना चाहता था कि मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरे अमल में है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब आपके घर में दाखिल हुआ था, आपने देखा होगा मैं किस कदर परेशान था, गुस्से में था। आई वॉज नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड। लेकिन जैसे मैं आपके घर दाखिल हुआ, मैंने ऐसा इत्मीनान और ऐसी तसल्ली और पीस यहां पाया जो मुझे अपने घर में आज तक कभी नहीं मिला। आई फील कंफर्ट एंड पीस इन योर होम। मैं अपने सगे भाई के घर अपनी बेटी को ना छोड़ के जाता, मुझे इसको कत्ल करके इसके टुकड़े लेके जाने पड़ते, मैं इसके टुकड़े लेकर जाता, बट विद यू एंड विद गॉड आई विल लीव माई डॉटर। कैन यू बिलीव दैट? तो मैं ऐसे ही चीख चीख के नहीं बताता, मैं इसलिए कहता हूं कि ये मेरे अपने तजर्बे में है, मेरे इल्म में है, अदरवाइज आई हैव नो राइट टू से दैट टू यू। तो इसलिए मैं ये आपको रिपीट करवाना चाहता हूं कि ये जो जुमले हैं कि तुम दुनिया के नूर हो, दे आर नहायत ही हैरत अंगेज है, एस्टॉनिशिंग जुमले हैं, गैर मामूली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुमले हैं, जो किसी ने भी कहे हो किसी के बारे में। लेकिन मसीहों को ये शर्फ हासिल है, यहां तक कि हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा की जुबान मुबारक से ये टाइटल और ये रुतबा और ये जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई है कि यू आर द लाइट
of the world. I am the light of the world. Now you are the light of the world. तो खुदावंद के ये कलमात, ये रिमार्केबल है. मसीही जिंदगी के मामलात, फहम, अकल और हिकमत, इस बयान के बड़े बड़े गहरे भेद इसमें छुपे हुए हैं. कैसे? दुनिया के नुक्ता नजर से हम सादा लोग हैं, मामूली लोग हैं. पाकिस्तान के हवाले से कह रहा हूं. हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है. ओए करके बुलाते हैं. और एक वो जमाना था कि मशरक की तरफ बैठने नहीं देते कि तुम्हें बू आती है तुम्हारे पास. पूछ लीजिएगा अपने बड़ों से, बताएंगे आपको. तो इस बयान में बड़े भेद छुपे हैं, बड़ी हिकमत पोशीदा है. कितना बड़ा मकाम मिला है और हमें पता ही नहीं है. खजाना हमारे पास है, हम दबा के बैठे हैं, जानते ही नहीं है. तो हम मुकम्मल तौर पर सादा लोग हैं, आम लोग हैं, सिंपल लोग हैं. लोग हमें कैसे दुनिया का नूर कहेंगे, मानेंगे? ये हमारा झुका हुआ सर कैसे बुलंद होगा? ये हमारे फोल्डिंग हैंड कब खुल जाएंगे, ऊपर भी और लोगों के लिए भी? मसला ये है कि जब भी हम इन आयात को पढ़ते हैं तो सोचते हैं ये आयतें मेरे लिए नहीं है, बल्कि दूसरे मसीहों के लिए हैं. नहीं, दूसरे मसीहों के लिए भी नहीं है. ये तो इतना मुश्किल है, सारी मुबारकबादियां, ये मैं कैसे कर सकता हूं? हो ही नहीं सकता. ये बिद्दत है जो ऐसा मानते हैं. एक खास ग्रुप है जो ऐसा प्रचार करते हैं. Yes, I believe without the power of the Holy Spirit, without His grace, you cannot accomplish anything. These are the word of my Lord. लेकिन अगर ये हम पर लागू नहीं होते, अगर ये हम इनको नहीं करेंगे, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम था कलाम का कि इतने काले पेज कर दिए. दिस इज अ बेसिक एजुकेशन. और आप इसको कबूल नहीं करते कि ये औरों के लिए है. हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो इतने कमजोर हैं. ये लेम एक्सक्यूज है and it is denying the Christ and his teaching. हाँ, ये मानते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होता, मुझसे कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं. That is a very true statement. लेकिन ये कहना कि ये तालीम मेरे लिए नहीं है, खुदावंद की बेइज्जती है, कलाम की बेइज्जती है. तो मसला ये है कि हम इन आयतों को पढ़ते हैं, सोचते हैं हमारे लिए नहीं है. ये तो असल में इब्तदाई कलीसिया के लोगों के लिए थी, जिन्होंने अपने घर भी बेच दिए, पैसे भी यहाँ ले आए, जिन्होंने अपने कुर्बानियां भी कर दी, इस तालीम की खातिर शहीद भी हो गए, बच्चे भी जलवा दिए, खुद भी जल गए. उनके लिए थी. मैंने ये सारा कुछ नहीं करना. जिन्होंने ये मसीहत को फैलाया पूरी दुनिया में, उनके लिए ये कुर्बानियां थी. उल्टे सलीब पर लटक गए, तलवारों से सर काट दिए गए. उन्होंने इस तालीम पे अमल किया. आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं है. सोच के कहिएगा. ये याद रखिए, आप ही अंधेरी दुनिया में नूर हैं. यू अलोन आर द लाइट इन दिस डार्क वर्ल्ड. आप पर जोर दिया जाता है और ये इस तजवीज को पेश करता है. इस पर गौर करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया अंधेरे में थी, अंधेरे में है, अंधेरे में रहेगी जब तक असली दुनिया का नूर वापस नहीं आता. और उस वक्त भी अदालत होगी, बहुत सारे अंधेरों ही में चले जाएंगे और बहुत सारे नूर में दाखिल हो जाएंगे. मसीही लोग, आप और मैं, मर्दों और औरतों के दरमियान जो रहते हैं, जो शदीद तारीकी में, ग्रोस डार्कनेस में रहते हैं, इनके लिए दुनिया में कहीं भी कोई और नूर नहीं है. नोट कर लीजिएगा जुमला. देयर इज नोबडी एल्स हु इज द नूर बट यू एंड हिज वर्ड एंड हिज टीचिंग. बाय डिमांड योर लाइफ, इट डिमांड योर रेस्ट, डिमांड टू एक्सेप्ट द पेन एंड द कॉल. आपकी तरफ से, मेरी तरफ से इस खुशखबरी को, इस अंजील को हम पर ईमान लाना और दूसरों को इसकी दावत देना, दूसरों को इसको सिखाना, दुनिया में नूर चमकाने के लायक है. आप इसको जरूर सोचिएगा.
क्या आजकल की चीजों के साथ हम खड़े हो सकते हैं, रूहानी चीजों के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या हमारी मसनूई खुशियां, उन पे भरोसा करना है या हकीकी और अपनी खुशी पे भरोसा करना है? ये क्या चीज है जो आपके पास है जो मेरे पास नहीं है? क्या दुनिया आपसे पूछती है What you have, why don't I have? जो खुदावन से वाकिफ नहीं, आपसे मिलके उनको ऐसा सवाल करना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब हम जुबान खोलेंगे। हैरत अंगेज बात है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर नजरअंदाज किया गया है। किसको? हैरत अंगेज है, लेकिन नजरअंदाज किया गया है, दबा के रख दिया गया है। वो कौन सी चीज है, कौन सी रिमार्केबल चीज है, कौन सी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जिसको हम खुशखबरी कहते हैं, अंजील कहते हैं, और उसका जिक्र ना करें, उसको जिक्र दूसरों तक ना पहुंचाएं? ये अफसोसनाक बात है। अगर दुनिया हमसे ऐसे सवाल करती है तो हमें इस पर हैरत नहीं करनी चाहिए। हैरत उस वक्त करनी चाहिए जब दुनिया हमसे ऐसे सवाल ना करे। May God give you knowledge, wisdom, and may His grace upon grace shine through you. Those who are walking in darkness, living in fear, they will find comfort and peace because you are the light of the world. Amen.